मेरे को पता है हर गांव की समस्या का पता है मेरे को क्या क्या है। मतलब क्योंकि पिछले 20-25 साल से मैं गाँव में डेली जाता हूँ और हर लोगों की मुसीबत के बारे में, समस्याओं के बारे में मेरे को पता है। में आप में क्या कमियां नजर आई जिसके कारण आपने पर्चा दाखिल किया और आज आप 2000 मेरे को मौजूदा विधायक की कमियों के उसमें नहीं जाना मैंने तो अपने चुनाव के उसमें जाना है। वो उनकी बात है ये या पब्लिक की बात है। पब्लिक आज मेरे साथ आत्मा की आवाज़ भी लगी है। जयतीर्थ दहिया ने जो है इस्तीफा दिया, साथ में आपका नाम तोड़ किया है। जिस तरीके से उनके साथ जलालत की गई उसी तरीके से मुझे भी जलील किया गया, तब मैंने इस्तीफा दिया। क्या कहें? चलो ये तो उन्होंने कहा है, उनकी मान सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है। अगर चुने जाते हैं तो आप किस पार्टी को समर्थन करें? मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करूँगा। मैं तो बड़ौदा हल्का की लोगों के बीच में जाके कहता हूँ कि भाई जो बड़ौदा हल्का की सरदारी है पूरी 36 बिरादरी की, वो जहाँ ले जाएगी वहाँ जाऊँगा। अगर कहेगी कहीं नहीं जाना, घर बैठ के लोगों की सेवा करनी है तो घर बैठ के लोगों की सेवा करूँगा। बड़ौदा हल्का में राइस मिल का वादा किया गया था, यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया गया था, जल भराव की स्थिति को दूर करने का वादा किया गया था, लेकिन सभी वादे धरे के धराए रह गए। आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं हर तरह की बड़ौदा हल्का की समस्याओं को जानता हूँ। जो आप बता रहे हो यूनिवर्सिटी ये बिल्कुल इलेक्शन के जुमले थे, उनमें से कुछ नहीं हो पाया। तो आपका क्या विजन? मेरा विजन है बड़ौदा हल्का की जनता का सेवा करना, बड़ौदा हल्का के लोगों के कष्ट दूर करना, बड़ौदा हल्का में डेवलपमेंट के काम करना। डॉक्टर कपूर सिंह रावल इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी बीजेपी के नेता के साथ मीटिंग भी हुई है और उनको पैसा भी दिया गया, ये आरोप लगाया गया है। देखिए, मैंने ये उनका आपके चैनल के माध्यम से ही देखा था, सुना था। आज जो मेरी छवि है लोगों में, एक शरीफ और ईमानदार आदमी की है। अगर ये भाई ये प्रूफ कर दे कि मैंने एक पैसा लिया किसी से, मैं आज ही अपना राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। ये हार में जो आदमी बौखला जाता है ना, वो इस तरह के एलिगेशन लगाता है। हाँ, ये कहता हूँ, मेरे पास जिन पहले दिन क्या कहते हैं प्रदीप सांगवान आया, 50 आदमियों के साथ बाहर हम बैठ के बात की, फिर बड़ौली को लेके आया नेक्स्ट डे, तो करो जी कोई इस तरह की, मतलब तो मैं जा रहा है, कांग्रेस में भी जा रहा हूँ, दूसरी पार्टी में भी जा रहा हूँ। मैं क्या पैसे हैं? हाँ, बालू भी आया था, बालू पैसे देने आया था मेरे को। बालू मेरे घर 2 बार आया। मैं अगर एक आदमी वो प्रूफ ला के देते मेरे को, मैं आज ही इलेक्शन में उसके फेवर में बैठ जाऊँ। चुनाव में सपोर्ट लेने तो सभी प्रत्याशी आते हैं, जब तक तो उम्मीदवार नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से आपने एक पंचायत के दौरान कहा था कि अगर भाजपा का मुझे टिकट मिले तो मैं भाजपा के टिकट पे लड़ना चाहूँगा, अब निर्दलीय है तो क्या चुनाव जीतने के बाद आप भाजपा के साथ आएंगे? मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ौदा हल्का की पब्लिक जो मेरे को ले जाएगी, जहाँ ले जाएगी, वो भाजपा में ले जाओ, कांग्रेस में ले जाओ, या यूँ कहीं घर बैठ के आप लोगों की सेवा करो, ऐसे करो। मैं किसी के कहने से नहीं जाऊँगा। बड़ौदा हल्का की सरदारी जो 36 बिरादरी की सरदारी है, वो कहेगी। विधायक बनने के बाद बड़ी पंचायत करेंगे और वो बड़ौदा हल्का की सरदारी जो कहेगी वो करेंगे। मलिक साहब, जैसे आप कह रहे थे कि बड़ौदा विधायक आपके पास आया था, उम्मीदवार के पास पैसे देने आया था या कुछ समर्थन लेने के लिए आया था? यार, जो चुनाव लड़ते हैं इलाके के मुख्य आदमी हैं, सभी सपोर्ट और आशीर्वाद लेने आए थे। इनसे जब इनकी टिकट नहीं मिली, इनको प्रयास करते हैं। कांग्रेस में थे, कांग्रेस वालों ने नहीं दी इनको, तो फिर इन्होंने दूसरी पार्टी से किया, वहाँ भी नहीं बात हुई, तो ये तो घर बैठे थे। तो सभी जो प्रत्याशी इनके पास जाएंगे, पहले तो इलाके के मुख्य आदमी सपोर्ट लेने के लिए बड़े बड़े नेता आते हैं इनके घर। पीछे हुड्डा साहब भी तो आए थे, वो छोटे मोटे आदमी थोड़ा है। पीछे जब ये चुनाव में हुड्डा साहब नहीं आए थे, सभी जाते हैं, हमारे जैसे हुए पास भी आते हैं।
अब मदद कर दो, मदद मांगने सभी आते हैं, सभी पार्टियों के। ये कोई बात थोड़ा कि कोई किसी के घर चला गया तो पैसे दिया है। जो आरोप लगा रहे झूठे हैं। बेबुनियाद है। खिसियाना भालू खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली वो भालू से बिल्ली बन गया। नहीं, उन्होंने कह दिया अगर एक proof खिसियानी भी दे बिल्ली दें, खंबा नोचे, एक भालू proof मेरा भी- बिल्ली हो गया। एक प्रूफ भी दे दें, वो एक प्रूफ के भाई पैसे लिए हैं, तो मैं कह रहा हूं, अगर आज उसी के फिर मैं बैठ जाऊंगा, तो वो बैठ जाए। अगर झूठ बोलता है वो, नहीं तो वो बैठ जाए। आप ही कह रहे हैं कि बालू को पैसे देने आया था। नहीं, भालू पैसे देने नहीं आया था, सपोर्ट लेने के लिए आया था। इसी तरह भालू पैसे नहीं देने आया था भैया। वो तो मेरे पास हर पार्टी का आदमी आया है, जेजेपी का भी आया है, बसपा का भी आया है, हर पार्टी का आदमी आया है। जब तक मैंने चुनाव लड़ने का मन नहीं था। इसी सड़के के नहीं गोहाना के भी आते हैं सपोर्ट कर दो मारे। जगबीर सिंह भी आया था मेरे पास, बताओ, मेरा पड़ोसी है, वो भी आया था। मदद करो। हर जो भी चुनाव लड़ता है, मैं हर एक में दर पे नहीं, मैं नहीं जा रहा क्या? ये तो आपसी सपोर्ट की बात है। मतलब हर आदमी, जब तक मैंने चुनाव का मेरा मन नहीं था, उस टाइम सभी मतलब पार्टियों के नुमाइंदे मेरे पास आए थे। लेकिन अब जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या करें? आरोप लगा जा रहे हैं, जो मैं ये कहता हूँ भैया, एक जैसे स्टेटमेंट दे दो, अगर प्रूफ मिल जाए मेरे के पैसे लिए मैंने, मैं आज ही अपनी राजनीति छोड़ के भालू को सपोर्ट कर दूंगा मैं, या वो मेरे को सपोर्ट कर दे, प्रूफ नहीं है तो। लेकिन मैं मानहानि का केस भी डालूंगा उस पर, इस बात का। निर्दलियों के पास जो है बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं के फोन आ रहे हैं अभी से, जो जीत के और आगे बढ़ रहे हैं कि भी आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो हम आपके साथ हैं। क्या आपके पास भी किसी नेता? नहीं, मेरे पास किसी का टेलीफोन नहीं आया। मेरी तो सपोर्ट लोग कर रहे हैं, पैसे से भी कर रहे हैं और वोटों से भी कर रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज भी मेरे साथ लगे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए थे कई दिन पहले यहाँ पे। उन्होंने भी कहा कि हमारी जो टक्कर है आमने सामने की कांग्रेस की और बीजेपी की है, तीसरे व्यक्ति पर वोट ना खराब करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ठीक कह रहे हैं। उनकी 2 नंबर और 3 नंबर के लिए टक्कर है, 1 नंबर पे मैं हूँ। लेकिन उन्होंने कहा वोट खराब मत करना।